ओके। जैसा कि पिछली क्लास में हम सभी ने एडवर्टाइजिंग मीडियम्स के बारे में डिस्कस किया था और स्टडी भी किया गया था, तो उस पे हम लोगों ने जो पहला जो हमारा मीडियम था प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग, तो प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत हमने प्रेस लेआउट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इसमें दूसरा जो हमारा माध्यम है प्रिंट मीडिया के अंतर्गत मैगजीन्स है, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टफुल मीडियम है आज के वर्तमान समय में। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और लिखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले प्रेस लेआउट, जिसको हम लोग न्यूज पेपर के नाम से जानते हैं, के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। ठीक है। क्वेश्चन सभी के लिए रहेगा, और जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो वो हैंड कर दे और तुरंत जवाब दे दे। ठीक है। सबसे पहले, एक कॉलम कितने सेंटीमीटर का होता है? प्रेस ऐड में एक कॉलम कितने सेंटीमीटर का होता है? बताइए। हाँ बताइए। सर 3.7। 3.7। ओके। एक प्रेस ऐड बनाने में यदि हम दो कॉलम्स को बीच में जोड़ते हैं, तो जोड़ते समय क्या गटर स्पेस को इंक्लूड किया जाता है? नहीं। यस सर। इंक्लूड यस किया सर, जाता है। किया यस जाता है। सर, होगा। हाँ। ओके। एक प्रेस ऐड में गटर स्पेस गटर स्पेस कितने mm का होता है? तो 4 mm। 4 mm। ओके। एक प्रेस ऐड बनाने में 0.4 सेंटीमीटर। ओके ओके उमंग, ओके, थैंक यू। एक न्यूज़पेपर में या प्रेस ऐड में कितने कॉलम होते हैं? सो 8। 8 सर। एक कॉलम होते हैं। ओके। प्रेस ऐड में कैप्शन क्या है? प्रेस ऐड में कैप्शन क्या है?
सर जो फोटोज के नीचे लिख के एक लाइन आती है, जो हम लोग या तो साइड में भी होती है, जिससे हम लोग बताते हैं कि इस फोटो में किस बारे में वो फोटो है या उसकी डिटेल, जो हम लोग एक शॉर्ट लाइन में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं कैप्शन। ओके। प्रेस ऐड में हेडलाइन कहाँ पर होती है? टॉप पर। सर टॉप टॉप पर, पर। ओके। एडवर्टीजमेंट पर। हाँ, ओके, थैंक यू। एक प्रेस ऐड में ईयर्स कहाँ पर होते हैं? ईयर्स, तो क्या चीज? जैसे हमारे कान होते हैं हेड पे, यहाँ पे देखिए सभी के दो कान हैं, तो ऐसे ही एक प्रेस ऐड में भी ईयर्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक प्रेस ऐड में ईयर्स कहाँ पर होते हैं? सर मे बी सर ये तो राइट में नीचे की तरफ साइड में होते हैं। कहाँ पे उमंग, फिर से जरा बताइएगा। सर या तो राइट हैंड पे एकदम नीचे कॉर्नर पे सर। बॉटम पे, मिड पे, कि सेंटर पे, कि टॉप पे? सर एकदम बॉटम पे सर। बॉटम पे। मे बी सर। और कोई बताना चाहेगा? क्वेश्चन देखिए, सभी जो है तो सभी लोगों को यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने लिखाया भी है, पिछली 2 क्लासेस में डिस्कस भी इसके बारे में किया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि देखें आपकी स्टडी क्या चल रही है। बताइए, जिसको भी आता हो हैंड करके आप बताइए। प्रेस ऐड में ईयर्स कहाँ पर होते हैं? मैंने डिस्कस किया था आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं लिखा भी रहा हूँ, डिस्कस करते समय कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो लिखने नहीं आती हैं, तो इसके लिए मैंने कहा था कि आप कॉपी और पेन साथ में रखें, जिससे कि आप उस चीज को वहां पर तुरंत नोट कर लें, क्योंकि देखिए समझाने का तरीका कुछ और होता है और लिखाने की लैंग्वेज कुछ और होती है। यस जानसी, बताइए। सर टॉप कॉर्नर्स में होते हैं। हाँ, टॉप कॉर्नर्स पे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, यानी कि हेडलाइन हमारी बीच में होती है, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। देखिए, आप यदि पेपर के लेफ्ट में जाएं, यानी कि या राइट में जाए, तो लेफ्ट राइट का मतलब ये है कि जिधर से हम पेपर, देखिए हम सामने से देखते हैं, ठीक है, पेपर हम सामने से देखते हैं, तो सामने से देखने पर क्या होगा, जो चीज लेफ्ट है वो राइट है, जो राइट है वो चीज हमारी वहां पर लेफ्ट है। तो इसीलिए मैंने बोला लेफ्ट राइट कॉर्नर्स पे कहीं आपको इमेजेस दिखती हैं, उनके आगे कुछ लिखा भी होता है साइड में या नीचे, या राइट साइड पे आप देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है, जैसे कि कहीं लोगो बना होता है दैनिक जागरण का, या कभी वहाँ पे डेट एंड टाइम, या जैसे आपका वहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित कोई चीज है, वेदर से संबंधित कोई चीज है, तो इस तरीके से वहां पर लिखी होती है, तो वो हमारे वहां पर ईयर्स होते हैं। तो ईयर्स के बीच में हेड होता है। देखिए सीधा सा आपको यहाँ पे सेंस क्या लगाना है, अपने से आप लीजिए, हेड यानी कि सर, और सर के आसपास तो ईयर्स यानी कि कान सभी के हैं, तो हेड बीच में हो गया, ईयर्स लेफ्ट और राइट हो गए, तो सीधी सी बात है। तो न्यूज पेपर में भी हेड कहाँ है, शीर्ष पर है, तो शीर्ष के ईयर्स कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे ही होंगे, यानी कि लेफ्ट में होंगे, राइट में होंगे, तो बीच में हेडिंग हो गई, और लेफ्ट और राइट उसके ईयर्स हो गए। समझ में आ गया सभी को? यस कोई सर। डाउट, कोई डाउट हो तो क्लियर क्लियर करें, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है और जो जिस विषय में डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, उसमें कोई किसी प्रकार का आपको डाउट हो, कोई नेटवर्क इशू हो, नहीं सुन पाए हो, तो आप तुरंत बताएं मुझे कि सर फिर से आप उसको रिपीट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक प्रेस ऐड में, एक प्रेस ऐड में बाई लाइन क्या होती है?
बाई लाइन, बी वाई, बाई लाइन, या LIN, बाई लाइन। मालूम है? सर जो हेडिंग के नीचे होती है। नहीं, जस्ट वेट। ओके, हाँ बताए। हेडलाइन के नीचे बाई लाइन नहीं होती है, नहीं। सर जो डेट एंड ऑल बताता है। नहीं, सर जो राइटर का नेम लिखा होता है नीचे, मतलब जो भी, मतलब जिसने भी वो न्यूज़ प्रिंट की हाँ होती है, हाँ, जैसे मान लीजिए जर्नलिस्ट का नेम। हाँ, कोई कुछ डाला, कैसे आपका लिखा हुआ है, तो जब पैराग्राफ वहाँ पे एंड होता है, तो वहाँ पे ये होता है किसके द्वारा, यानी कि बाई लाइन का वहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर किसके द्वारा है तो उसका नाम लिखा होता है, या बाई लाइन लिख देते हैं। तो ये अब बाई लाइन लिखने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए जागरण द्वारा ही वो दिया गया है, या हिंदुस्तान पेपर द्वारा ही दिया गया है, तो बाई लाइन का मतलब इनके द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान के द्वारा, या दैनिक जागरण के द्वारा, या अमर उजाला के द्वारा, जिस पेपर में जैसा भी वहाँ पे इंक्लूड होता है उसके अकॉर्डिंग इस चीज का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी मान लीजिए आपने पैराग्राफ लिखा, कोई सेंटेंस लिखा, तो उसके इंड में, राइट साइड में, इंड में, इंड इसलिए बॉटम इसलिए नहीं कहेंगे, ये बॉटम देखिए पूरे पेज का है, और देखा आप देखेंगे तो पैराग्राफ में भी टॉप सेंटर बॉटम होता है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या शो करते हैं, इंड पैराग्राफ, इंड पैराग्राफ के नीचे, तो वहां पे होता है बाई लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा बताया आप लोगों ने, काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने बताया, अच्छा लगा। जो नहीं भी आपको मालूम था या कुछ कंफ्यूज थे तो वो भी यहाँ पे क्लियर किया गया। यस चांसी। सर राइटर का नाम नहीं आता है, जो न्यूज़पेपर ने न्यूज़ दी है उसका नाम, कि ये न्यूज़ इस पेपर के हाँ से आई है। हाँ, इस पेपर से आई न्यूज, तो वो होता है बाई लाइन। ठीक है, ओके सर। इसी तरीके से और भी चीजें आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे, और भी आप लोगों को यहाँ पर, इसको आप लोग लिख लिया करें, कोई भी नई चीज हो तो उसको एक अलग से आप वहाँ पे पीछे के पेजेस में, या कोई अलग से आप कोई कम पेजेस के नोट्स वहाँ पे बना लीजिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहाँ रिटर्न में नहीं आ पाती हैं, तो उनको वहाँ पर आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से और भी अभी चीजें हैं, अभी बेसिक चीजें मैं यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है, अभी और भी चीजें हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे ही क्लास के पहले थ्योरी में, बेसिकली थ्योरी में, और जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीजें जो थ्योरी में इंक्लूड नहीं होती है जनरली जो पता है, तो उसको भी मैं अलग से ऐसे ही आपको बताऊंगा, तो आप उसको लिख लिया करें वहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके सेकंड मीडियम में, प्रिंट मीडियम में सेकंड मीडियम जो हमारा है मैगजीन एडवर्टाइजिंग है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, मैगजीन एडवर्टाइजिंग। देखिए, मैगजीन भी वर्तमान समय में बहुत ही एक सशक्त माध्यम है, बहुत ही यूजफुल मीडियम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर न्यूज़पेपर में कोई ना कोई साप्ताहिक या मासिक रूप में पत्रिकाएं पेपर के साथ में भी आती थी, और बहुत से लोग अलग से जो कि मंथली या त्रैमासिक या 6 मंथ, यानी 3 महीने में, 6 मंथ में, 3 मंथ, 1 मंथ, या डेज के हिसाब से या वीक के हिसाब से, तो वो लोग परचेज करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो या घरेलू महिलाएं हो, सभी लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, उसमें भी आकांक्षा कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। सर इससे पहले जो आपने टॉपिक लिखवाया था प्रेस एडवर्टाइजिंग, उसमें क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग तक लिखवाया था, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन नहीं लिखी हम लोगों ने।
ओ अच्छा, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले क्लासिफाइड नहीं लिखाया था अभी। सर क्लासिफाइड नहीं सर, एडवर्टाइजिंग अभी तक लिख लिखा है। दिया आपने। सर क्लासिफाइड लिखा है, क्लासिफाइड ओके तक। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू लिखा देता हूँ, फिर मैं मैगजीन पे आता हूँ। आप बता दिया करें क्योंकि क्लास काफी लंबे समय के बाद आती है। मुझे ये तो याद था कि मैं प्रेस ऐड में था, लेकिन ये याद नहीं था कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग लिखिएगा इसके अंतर्गत। इसमें सामान्यतः हेडलाइन, हेडलाइन कामा सब हेडलाइन, सब हेडलाइन सब हेडलाइन कामा इलस्ट्रेशन, कामा सब इलस्ट्रेशन, कामा सब इलस्ट्रेशन कामा सिंबल्स, कामा बॉडी कॉपी, बॉडी कॉपी बॉडी कॉपी पता है सभी को, मैंने बताया पिछली क्लास में। हाँ, बताया कि नहीं? शांसी, स्वाति नो सर। सर नहीं बताया? बताया। नो सर, नहीं बताया। ओके, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, लिख लीजिए। तो आपका ये पूरा हो जाए फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि एक प्रेस ऐड में और आपने सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग तक एक्सप्लेन किया था, अभी ये नहीं करा था आपने एक्सप्लेन। ओके ओके, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ठीक, ओके, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक यस सर। है, बॉडी कॉपी व स्पेस आदि का, व स्पेस आदि का प्रयोग सुंदरता से, आदि का प्रयोग सुंदरता से किया जाता है, सुंदरता से किया जाता है। और ये विज्ञापन, और ये विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर्स कामा मैगजीन्स, कामा मैगजीन्स एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में एक हेडलाइन के नीचे न होकर, के नीचे न होकर विज्ञापनकर्ता की, विज्ञापनकर्ता मीन्स एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कहाँ से? सर हेडलाइन के नीचे। ओके, ठीक, हेडलाइन के नीचे न होकर विज्ञापनकर्ता, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर
की इच्छा अनुसार चाहे गए स्थान यानी कि प्लेस या लोकेशन, कामा समय और साइज यानी कि आकार के अनुसार। सर स्थान के बाद चाहे गए स्थान। ओके, स्थान यानी कि लोकेशन, कामा टाइम ब्रैकेट में समय और आकार के अनुसार यानी कि साइज, जो साइज मेजरमेंट होता है हमारा कि कितने सीसी में छपना है वो साइज, आकार के अनुसार प्रिंट होते हैं। प्रिंट होते हैं। प्रिंट होते हैं। प्रिंट होते हैं। फुल स्टॉप। इनमें एडवर्टाइजर द्वारा कस्टमर को प्रोडक्ट कामा फर्म ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कंपनी, ब्रैकेट में सर लिख प्रोडक्ट के लीजिएगा। आगे। हाँ, सान्या फिर से बताइए। सर प्रोडक्ट के आगे क्या बोला आपने? फर्म ब्रैकेट में कंपनी, या सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी जाती है। या सेवाओं की यानी कि जो भी हमारी सेवाएं हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो भी इंफॉर्मेशंस हैं हमारी, उसकी जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। फुल स्टॉप। विस्तृत रूप से दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डिस्प्ले डैश क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। सर डिस्प्ले के बाद डैश क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। आप अपना नाम बताइएगा, जिन्होंने अभी पूछा था उनके लोगो में हीरो का कोई लोगो लगा हुआ, कौन है वो? अमीषा तिवारी सर। हमेशा आईडी अपने तिवारी नाम से पता बना। जी। हाँ, मैं सभी को आप हाँ, मैं सभी को एक बार रिमाइंड करा दूं कि सभी बच्चे जो भी क्लास लेते हैं अपनी आईडी आप अपने पूरे नाम से या जो भी आप लिखते हैं नाम में उस नाम से बनाइएगा, जिससे हमें यहाँ पर ज्वाइन कराने में कोई दिक्कत ना हो। ये अदर आईडी कोई आती है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, हेडिंग आप लोगों ने डाल ली होगी। आइए ऊपर वाले को समझ लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। तो कौन बताएगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग क्या होता है? बताइए। बिल्कुल। सर जो हम लोग का हाँ ओके, मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल भी मत हिचकिएगा, गलत सही जैसा भी होता है बताने की देखिए कोशिश करिए। ऐसे आप देखिए कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने देख लिया। स्वाति मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी,
ऐसे क्या है, आप हिचकेंगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बार बार वो चीजें रिपीट होंगी तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप उसको एक बार जब सही निगाह से देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक आप उसको अच्छे से पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लोगों ने यहाँ पे हैंड किया, तो पहले मैं स्वाति से पूछ लेता हूँ। स्वाति जैन से, हाँ बताइए स्वाति। जी स्वाति, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर बताइए। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वो होता है जो हम लोग का जैसे सेकंड लास्ट पेज में मतलब निकलता है। क्लासिफाइड का एक अलग से पेज निकलता है जिसमें हम लोग क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज बेचनी है, या किस चीज की हम लोग को जरूरत है, उस चीज के बारे में हम लोग ऐड डालते हैं अपना, इसके बारे में छोटा सा ही कॉलम्स कई सारे होते हैं, उसमें हम लोग अपना ऐड डालते हैं। ओके ओके, थैंक यू। सान्या बताइए। सान्या, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। जी सर ये आप। वो ऐसा विज्ञापन होता है जो छोटा होता है, स्क्वायर में मतलब लिखा जाता है, और इसमें वही होता है जैसे खोया पाया, बेचना है कुछ या फिर खरीदना है, तो ये सब चीजें डाली जाती हैं। ओके, थैंक यू, दोनों लोग ने सही बताया है। मैं और उसको एक्सप्लेन ओके कर सर। देता हूँ यहाँ पे। सान्या स्पीकर माइक ऑफ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ सभी को। आंशिका सिंह और चांसी, यस बताइए आंशिका, फिर मैं चांसी से पूछता हूँ। सर आकांक्षा। ओके आकांक्षा, ठीक ठीक, बताइए। सर ये लोकल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिनमें मतलब मोस्टली ये खोया पाया या जो हम लोग को खरीदना है या फिर बेचना है या जो रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी उससे रिलेटेड होते हैं, और ये मतलब 1 कॉलम विड्थ में लिखे जाते हैं। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने कि ये लोकल एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि स्थानीय विज्ञापन होते हैं, और एक कॉलम सेंटीमीटर में ये लिखे जाते हैं, और इनका स्थान भी हमारा निश्चित होता है। ठीक है, यानी कि फिक्स होता है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ चांदसी के पास में। चांदसी बताइए। सर दीज आर लोकल एडवर्टाइजमेंट्स जो सिंगल कॉलम बेस्ड होते हैं। इसमें शॉर्ट इलस्ट्रेशन इंक्लूड की जा सकती है बट यूजुअली होती नहीं है। लॉस्ट एंड फाउंड, बाय एंड सेल और ये सारे ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट हाँ, लोग पूरी कर सकते हैं। ओके ओके, आपने भी बहुत अच्छा बताया यहाँ पे। अच्छा कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। अच्छा लगता है कि जब आप लोग बताते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ, आपको वो चीज़ समझ में आ गई है। देखिए, जैसा कि सभी ने बताया कि ये लोकल एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि स्थानीय विज्ञापन होते हैं, और एक कॉलम सेंटीमीटर पे लिखे जाते हैं, और जनरली 99% आप टेक्स्ट पर ये लिखे जाते हैं, यानी कि इसमें सब इंक्लूड होते हैं, नॉट इंक्लूड इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो इनका जो स्थान भी है वो मोस्टली फिक्स ही होता है। और ये पेजेस में एक अलग से पेज आता है, आपका सिंगल पेज होता है, उस पेज में ये छापे जाते हैं। तो ये उसी पेज में छापे जाएंगे, ना कि पेपर में किसी अन्य पेज पर छापे जाएंगे। यानी कि क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजिंग का आपका अलग से जो पेज इंक्लूड किया जाता है न्यूज़पेपर में, उसी पेज पर स्थान फिक्स होता है इनका, और वो वहां पर निकाले जाते हैं। और ये भी बता दूं, जैसे मान लीजिए जहां भी इनका स्थान न्यूज जो एडवर्टाइज जो न्यूज़पेपर में जहाँ पे फिक्स होता है, तो उसमें भी देखिए फिक्स कहाँ पे होता है। ज्यादातर ये आपका आपके लेफ्ट साइड में ही होता है, यानी पेपर को यदि आप सामने से पकड़ेंगे, जैसे किसी बुक को आप सामने से स्टडी करते हैं, तो जो उसका लेफ्ट एरिया होगा आपको टॉप टू बॉटम आपको वहां पे भी मिलेंगे। और आप ज्यादातर, और लेकिन कभी कभी सेंटर में भी आपको मिड सेंटर, मिड यानी कि बीच से टॉप की तरफ भी आपको ये मिल सकते हैं, जो कि एक कॉलम पे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और जनरली इसमें जैसे खोया है, पाया है, आवश्यकता है, बेचना है ना, इस तरीके के जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो वो वहां पर निकाले जाते हैं। ठीक, और देखिए दूसरी चीज ये, और यहाँ पर एडवर्टाइजर की कोई मनमानी नहीं होती है। एक्चुअली क्यों नहीं होती है, मैं इसको भी बता दूं कि वो पेज में ये नहीं कि आप चाहें कि टॉप टू बॉटम है तो हमें टॉप पे ही जगह दी जाए। उसमें जो विज्ञापन आते रहेंगे वहां प्रेस में,
तो उसके अकॉर्डिंग वो लाइन दर लाइन छापते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने बाद में ऐड कराया क्लासिफाइड, तो आपका बॉटम में छपेगा। आप चाहे कि हम टॉप पर छपा लें या मिड पे करा दें या पहली नजर हमारे ही एडवर्टाइजिंग पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं वैसे वैसे इसको वो लोग छापते हुए चले जाते हैं। मान लीजिए आपका बॉटम में है तो टॉप पे नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत यदि हम डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की यहाँ पर बात करें, तो इसमें हमारी चॉइस है। ध्यान से समझिएगा, उसमें हमारी किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं थी, इसमें हमारी चॉइस है। यानी कि इसमें जो एडवर्टाइजर है, आप लोग अपने को एडवर्टाइजर यहाँ पर माने, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक एडवर्टाइजर हैं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा प्रेस ऐड न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे छपे, सेकंड पेज पे छपे, थर्ड पेज पे छपने के साथ साथ चाहे गए स्थान पर छपे, प्रिंट हो। यानी कि जो हमारा लोकेशन है, हम यदि उसको टॉप में चाहें, राइट, सेंटर, लेफ्ट, तो टॉप पे छपे। मिड सेंटर चाहते हैं या मिड राइट या लेफ्ट चाहते हैं, तो मिड राइट लेफ्ट पे छपे, ठीक है। इसके बाद में समय भी, समय, आप देखिए यहाँ तो हम प्रेस ऐड की बात कर रहे हैं, तो चूंकि जनरली न्यूज पेपर आपके शाम को छपते हैं, रात में छपते हैं, तभी तो आपको सुबह मिल पाते हैं, तो रात में छपते हैं, ठीक है। तो वो हमें छपेंगे। लेकिन यदि यही एडवर्टाइजमेंट हम रेडियो पर, टेलीविजन पे या किसी मैगजीन्स पे यदि हम देते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट सुबह प्रसारित हो या 7 बजे या शाम को 10 बजे प्रसारित हो। क्योंकि सुबह 7 बजे जनरली सभी लोग घर पे रहते हैं, 9-10 बजे सभी लोग जनरली घर पर आ ही जाते हैं, तो लोग टीवी देखते हैं, कोई फिल्म देखता है, कोई गाने सुनता है, कोई लैपटॉप पे काम करता है। तो लैपटॉप पे भी आप किसी भी साइट पर जाते हैं तो आप देखते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं, तो कभी कभी मिड में, कभी बॉटम पे या कभी आपके राइट साइड आपको एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेंगे। तो आप उनको कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी आप लोग पढ़ लेते हैं या उनकी साइट पे चले जाते हैं। तो वो इसीलिए वहां पर बार बार देखिए, आप कैंसिल भी करते हैं कभी कभी, तो वो बार बार देखिए फिर आने शुरू हो जाते हैं किसी भी साइट पर, ठीक है। तो इस तरीके से वो आते रहते हैं। तो वो समय होता है कि हम कितने समय उनमें उनको प्रसारित करेंगे। तो न्यूज़पेपर में क्या, मैंने प्रेस ऐड दे दिया और वो वहां पर छपने के लिए चला गया। अब वो कितने दिन के लिए छपेगा, 7 डेज के लिए छपेगा, 10 डेज के लिए छपेगा, 1 वीक के लिए छपेगा, ये हम एडवर्टाइजर ही डिसाइड करता है प्रेस वहां पर जाकर कि वो कितने दिन के लिए छपेगा। 1 मिनट। ओके, तो इस तरीके से उसमें हम अपने ढंग से और अपने समय और लोकेशन के साथ उसको हम लोग प्रिंट कराते हैं और प्रोडक्ट्स की जो भी इंफॉर्मेशंस है उसको कस्टमर तक प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको शब्द बोले थे, जिसमें पहला जो आपका शब्द था वो था हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन यानी कि शीर्षक, जो कि एक साधारण शब्दों में लिखा होता है, कम शब्द होते हैं और ज़्यादा फैंसी नहीं होते हैं, नॉर्मल फॉन्ट में ही लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसी सफ़ेदी कभी नहीं देखी, ऐसी सफ़ेदी कभी नहीं देखी, ठीक है। एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो जो ऊपर की लाइन मैंने बोली है वो आपकी हेडलाइन है, और जो नीचे की लाइन है वो ना हेडलाइन है ना आपकी सब हेडलाइन है, वो हमारी है टैग लाइन, टैग लाइन, ठीक है।
अभी टैगलाइन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती चली जाएंगी धीरे धीरे आप उसको समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी आप हेडलाइन पर ध्यान रखिएगा। तो हेडलाइन हमारी ये थी, ठीक है, सब हेडलाइन, उसी का एक्सप्लेन 2 लाइनों में, 1 से 2 लाइनों में उसी का एक्सप्लेन, ऐसी सफेदी कभी नहीं देखी, ठीक है। उसी को थोड़ा सा विस्तार से एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, तो वो जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेन होगा, वो हमारा होगा सब हेडलाइन के साथ, ठीक है। और जब सब हेडलाइन की बात पूरी नहीं हो पाएगी तो हम उस बात को, देखिए प्रेस एड मैगजीन में, ना कि पोस्टर में, ठीक है, सभी के क्राइटेरिया यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 माध्यम की बात कर रहे हैं, एक प्रेस एड की, एक मैगजीन में। आपको इसी पे आपको ध्यान रखना है। अभी अदरवाइज आपको मीडियम पे ध्यान नहीं रखना, सबका कॉन्सेप्ट यहाँ पर अलग अलग होगा, मिलेगा सब कुछ यही आपको सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से बदल जाता है। 100 कार्ड का प्रयोग करेंगे तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, कैलेंडर का प्रयोग करेंगे तो सिस्टम बदल जाएगा, तो वो आगे आपको बताया जाएगा। अभी आपको प्रेस एड मैगजीन में रहना, प्रिंट मीडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे ये डिसाइड करना है कि जो बात हमने सब हेडलाइन में कही है उस बात को बॉडी कॉपी में कैसे। अब जिस प्रोडक्ट को हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिस इलस्ट्रेशन को हम दिखा रहे हैं प्रोडक्ट को, तो वो मुख्य इलस्ट्रेशन होगा और एक हमारा सहायक इलस्ट्रेशन, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा सहायक इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब मुख्य इलस्ट्रेशन सहायक इलस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशंस को दे रहा है, उसकी सेवाओं के बारे में बता रहा है, उसकी इंफॉर्मेशंस को बता रहा है, तो उस चीज को हम बॉडी कॉपी के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे विस्तार से। वो 6 लाइन भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, 14 भी हो सकती हैं, यानी कि एक लाइन से लेकर 10-15 लाइन तक हो सकती है। जनरली एक 10-15 लाइनों में बात को संक्षेप में पूरा कर लिया जाता है, और उसमें भी ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट हैंड लेटर राइटिंग का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर सके। जैसे शॉर्ट हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपर वाले लोग कि थोड़ा लिख लिया और देखिए पेपर में काफी बड़ा छाप देते हैं, तो इस तरीके से उसको हम इस तरीके से प्रयास करते हैं कि कम शब्दों में हमारी पूरी बात हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉडी कॉपी में उसको लिख दिया जाता, और सबसे नीचे बॉटम में एड्रेस बार दे दिया। एड्रेस बार इसलिए दिया जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉन्टेक्ट या किसी पे आपको देखना तो वो लिंक नीचे वहाँ पर दिया होता है एड्रेस में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो बॉडी कॉपी क्या है, एक चैन है हेडलाइन सब हेडलाइन के बीच की, जो उनके द्वारा कही हुई बात को पूरा करती है। और बॉडी कॉपी भी देखिए कई प्रकार की होती है, हालांकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बॉडी कॉपी ही है। तो यहाँ पे बॉडी कॉपी भी कई प्रकार की होती है, जैसे स्टेट बॉडी कॉपी, स्टेट लाइन बॉडी कॉपी, डायलॉग बॉडी कॉपी, है ना, कैप्शन बॉडी कॉपी, है ना। तो बॉडी कॉपी भी यहाँ पर हमारे कई प्रकार की होती है, लेकिन आपको सिर्फ अभी बॉडी कॉपी को याद रखना है कि बॉडी कॉपी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए की जाती है साधारण शब्दों में, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी कॉपी हो गया। इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, और सब हेडिंग और आपको हेडलाइन के बारे में बता दिया, ठीक है। प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल, तो देखिए हर, चाहे प्रेस ऐड हो, चाहे मैगजीन ऐड हो, चाहे आपका पोस्टर हो, होल्डिंग हो, सभी में कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, यानी कि उसका लोगो या सिंबल होता है। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने सिंबल की बात की है, तो देखिए सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह, यानी कि लोगो। अब लोगो को यदि देखिए डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यदि हम एक व्यापारिक चिन्ह के नजर से देखें, ट्रेड मार्क की नजर से देखें तो डिफाइन कर पाएंगे। लोगो क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है, एक कॉर्पोरेट इमेज है जो कंपनी की एक व्यक्तिगत पहचान को बताता है।
कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। अब इस लोगो में लोगो कितने प्रकार के होते हैं? लोगो तो है, लेकिन इसमें टाइप्स ऑफ लोगो की यदि बात करें तो जैसे आपका एक होता है लोगो टाइप, एक होता है आपका मोनोग्राम, एक होता है आपका सिंबल, एक होता है आपका सिंबल। तो यहाँ पे मैंने जैसे सिंबल आपको लिखाया, प्रत्येक चीज लिखाया। तो सिंबल क्या है? अब सिंबल और मोनोग्राम क्या, मतलब मोनोग्राम क्या है या लोगो टाइप क्या है? तो देखिए मोनोग्राम क्या है, एक या दो शब्द, एक या दो शब्द को जब हम संयुक्त रूप से कंबाइन करके लोगों को तैयार करते हैं तो वो हमारा मोनोग्राम लोगो कहलाता है। यानी कि अपने नाम का, जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा, जैसे किसी ने लिखा, ठीक है, तो जैसे ऐश्वर्या मौर्य, ठीक है, तो और यम ए और यम से उन्होंने कोई लोगो अपना बना दिया तो वो मोनोग्राम, ठीक है। लोगो टाइप क्या है? जैसे मान लीजिए आपने अपना पूरा नाम लिख दिया, जैसे स्वाति ने अपना पूरा नाम लिख लिया, आकांक्षा ने अपना पूरा नाम लिख लिया, सान्या ने अपना पूरा नाम लिख लिया, ठीक है, कोई भी नाम हो, जैसे कि हीरो है, होंडा है, सोनी है, यामाहा है, तो ये क्या है? ये एक लोगो टाइप है। अब सिंबल क्या है? सिंबल क्या है? सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह क्या है? उसका एक कोई एक सिंबल होता है, जैसे आपका एचपी का लोगो क्या है? ये एक सिंबल है। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ नमस्ते का साइन बना होता है, ये क्या है? सिंबल है। स्टेट फेविकोल का जोड़ आप देखते हैं आता था ऐड पे, ऐसी मजबूती कुर्सी में देखिए तो हाथी घसीटते हैं, तो ये क्या है? देखिए सिंबल है, ठीक है। जैसे आप स्टेट बैंक में जाएंगे तो स्टेट बैंक का जो ताला बना हुआ है क्या है? ये हमारा सिंबल है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो लोगो है ये सिंबॉलिक लोगो है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स लोगो हैं, वो मोनोग्राम लोगो हो गए, कुछ लोगो टाइप लोगोस। तो ध्यान रखना है कि उसमें से हमने किस लोगो का प्रयोग किया है। तो लोगो सभी में होगा, वो कंपलसरी है, क्योंकि उसी से आपका प्रोडक्ट को पहचाना जाएगा। कितना कार किस कंपनी की है? कार तो है, कार तो सभी बना रहे हैं ना, किस कंपनी की है? सुजुकी की है, ये महिंद्रा की है, किसकी है? किसी बल्ले वालों की है ना, कि टाटा वालों की है, किसकी है गाड़ी? और उसका मॉडल क्या है? मॉडल भी तो होते हैं। तो ऐसे पहचाना जाता है कि ये कंपनी फला गाड़ी की है, ठीक है। ओके, आप लिखिएगा डिस्प्ले क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग, लिख लीजिएगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग में। इसमें 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 दोनों इसमें दोनों ब्रैकेट में लिखिएगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग प्लस डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ब्रैकेट बंद। विज्ञापनों का विज्ञापनों का सामंजस्य होता है, सामंजस्य मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है, फुल स्टॉप। ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग से आकार में आकार में थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और इनमें इनमें इलस्ट्रेशन
वह बॉर्डर लाइन का प्रयोग वह बॉर्डर लाइन का प्रयोग किया जाता है। बॉर्डर लाइन का प्रयोग किया जाता है जो इन्हें क्लासिफाइड विज्ञापनों से अलग करता है। विज्ञापनों से अलग करता है। विज्ञापनों से अलग करता है। फुल स्टॉप। ये विज्ञापन भी स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होते। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन। ये विज्ञापन भी स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, यानी कि बेस्ड होते। लिख लिया सभी ने? सर ये लाइन फिर से बोल दीजिए एक बार। कहाँ से? ये विज्ञापन स्थानीय स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। फुल स्टॉप। लिखने के बाद क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या आपको कंपैरिजन में लग रहा जो अभी मैंने दोनों ऊपर आपको बताए हैं, तो इस एडवर्टाइजिंग में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में से? सर ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से बड़े होते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। इसमें क्लासिफाइड और डिस्प्ले दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है उनसे बड़े होते हैं। उनसे बड़े और होते हैं। हाँ। इसमें इलस्ट्रेशन का यूज होता है। ओके, और कोई बताना चाहेगा? मैक्स। ओके, बताइए उमंग चंद्र। सर मे बी सर ये क्लासिफाइड जो कॉलम जो मतलब एक सर्टन पेपर आता है उसमें जो कलर्ड में सर डिस्प्ले होते हैं सर, उसको ही सर बोलते होंगे डिस्प्ले क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। इसमें इलस्ट्रेशन भी होता है सर कुछ, उसमें अलग अलग मैं कलर के। ये आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। आपके आवाज में बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, या नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा है, या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे शोर हो रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप यहाँ कुछ कलर्ड की बात कर रहे हैं। यस सर। तो किस कलर की बात कर रहे हैं? सर क्लासिफाइड जो सर जिसमें पूरा पेपर क्लासिफाइड एड जो आता है सर, उसमें कहीं कहीं पे बीच बीच में जिससे देखा जाता है उसमें कलर्ड एडवर्टीजमेंट भी होता है सर। सर मे भी उसको बोलते होंगे। आप अभी तक लग रहा समझ नहीं पाए हैं। मैंने दो क्लासें पिछले प्रीवियस जो भी दो क्लासेस हैं हमारी, स्वाति मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ओके। मैंने इसको दो बार एक्सप्लेन किया, ऐसे न्यूज़पेपर ला के भी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी मैं सुबह से भी आज की क्लास में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप उसको अभी समझ नहीं पाए हैं। यह स्वाति, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मंग फिर से। स्वाति, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ओके सर ओके। जो क्लासिफाइड वाला जो पेपर जो पेज होता है जिसमें क्लासिफाइड ऐड निकलते हैं, उसी में जो साइड में जो पिक्चर्स के साथ जो बना होता है, पिक्चर्स के साथ जो हाँ। क्लासिफाइड ऐड निकलते हैं, हम्म। उनको शायद बोलते हैं डिस्प्ले क्लासिफाइड, उन्हीं क्योंकि को, इसमें डिस्प्ले भी होता है। यस सही है, उन्हीं को बोलते हैं। देखिए, जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग का आपका जो पेज होता है,
उसी में ये हमारे एड्स होते हैं, डिस्प्ले क्लासिफाइड वाले। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्ले और क्लासिफाइड, यानी कि टेक्स्ट और इमेज या इलस्ट्रेशन दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इनको हम एक कॉलम में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत पड़ने पर हम 2 कॉलम्स का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सीसी यहाँ पे भी है, एक कॉलम में भी आपका सीसी है। अब एक कॉलम का सीसी जितनी लाइनें होती हैं उतने का उसका जो लेंथ है पता कर लिया जाता है। चौड़ाई मुझे पता है एक कॉलम या 3.7 सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो कितने सीसी में बना है, 10 सीसी है कि 5 सीसी है, 15 सीसी है ना। ऐसे मान लीजिए आपने कोई 2 कॉलम ले लिए, ठीक है, विथ कटर स्पेस, या एक कॉलम ले लिया, तो ये जो क्लासिफाइड होते हैं उनसे साइज में बड़े होते हैं। बड़े इसलिए होते हैं कि इसमें कभी कभी लोग इलस्ट्रेशन का भी प्रयोग कर देते हैं। देखिए कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि उसे हम CMYK के यानी कि कलर्ड पेंटिंग में कराना चाहते हैं उमंग, कि हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि हमारा एड ब्लैक एंड व्हाइट में छपे, या ब्लैक एंड व्हाइट में छापने का मान लीजिए 10 रुपये खर्चा आ रहा है, कलर में मान लीजिए 100 रुपये खर्चा आ रहा है। हम 100 रुपये का खर्चा मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं इतना रिस्क ले सकते हैं, तो हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट में आप उसको प्रेजेंट करा देंगे। देखिए बहुत सारे ऐड आपने देखे होंगे क्लासिफाइड में भी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कलर्ड में भी होते हैं, एक कलर में भी होते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि जो कलर हैं तो हम उन्हीं को पहचाने कि ये कलरदार हैं तो एक क्लासिफाइड हो गए या डिस्प्ले क्लासिफाइड हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें समझना होता है कि क्लासिफाइड कौन सा होता है। ठीक है, क्लासिफाइड में इलस्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट होता है, एक कॉलम पे लिखे जाते हैं। उसके विपरीत या डिस्प्ले क्लासिफाइड की हम बात करें तो ये एक कॉलम में भी हो सकते हैं और 2 कॉलम में भी हो सकते हैं, इंक्लूड विद कटर स्पेस। और इसमें हम पिक्चर्स यानी इलस्ट्रेशन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट भी छाप सकते हैं और हम उसे कलर में भी छाप सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये विज्ञापन भी जो हमारे क्लासिफाइड विज्ञापन की तरह ही होते हैं और स्थानीय अवस्थाओं से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपने फ्लैट खरीदा, तो हालांकि फ्लैट का तो बहुत ही विस्तृत डिस्प्ले रूम में दिखाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा विज्ञापन हो जाता है तो सोचते हैं कि क्यों उतना पैसा उस पर खर्च किया जाए, तो वो फिर क्या करते हैं उसी ऐड को डिस्प्ले क्लासिफाइड में ले जाते हैं। तो ये 1-2 कॉलम में होते हैं और मेन जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको दे दिया जाता है, तो चलता रहता है, तो उसमें लागत कम आ जाती है। तो इस तरीके से भी उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये सब समझ में आ गया। इतना कोई कंफ्यूजन अभी भी? सर डिस्प्ले क्लासिफाइड और डिस्प्ले ऐड में क्या फ़र्क होता है? क्या? डिस्प्ले क्लासिफाइड और डिस्प्ले ऐड। देखिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले क्लासिफाइड, देखिए डिस्प्ले जो आपका है वो किसी भी साइज में हो सकता है। आपका होल पेज एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, आपका हाफ पेज एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, और देन उसका हाफ। ठीक है, यानी पूरे पेज का फुल पेज, पूरे पेज का आधा पेज, पूरे पेज का 1/3 पेज या चौथा पेज, पूरे पेज का किसी भी साइज में हो सकता है। ठीक है, उसमें इलस्ट्रेशन के साथ साथ हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी का प्रयोग किया जाता है। राइट, इसके विपरीत ये हम इसके डिफरेंस में जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन का ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये एक कॉलम पे लिखे जाते हैं, कौन से? क्लासिफाइड। और डिस्प्ले क्लासिफाइड की बात करें, जरूरत पड़ने पर हम दूसरा कॉलम लेते हैं, अदरवाइज एक कॉलम में ही हम उसको पूरा कर लेते हैं। लाइन कितनी भी चली जाए वो डिपेंड नहीं करता है, वो एक कॉलम में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या है, डिस्प्ले में क्या है, हम पूरे पेज में यानी कि जितने भी पेज का हमारा न्यूज़पेपर है
15 पेज, 16 पेज, 12 पेज, हम अपने अनुसार डिसाइड किए गए लोकेशन समय के अनुसार उसको हम प्रिंट कराते हैं। इसके डिफरेंस में यदि हम डिस्प्ले क्लासिफाइड में आते हैं तो वहाँ पे स्थान हमारा फिक्स होता है। जैसे क्लासिफाइड में स्थान फिक्स होता है कि वो क्लासिफाइड में ही निकलेगा, तो इसका भी वहाँ पे स्थान फिक्स होता है कि इसी लोकेशन पर निकलेगा। हम चाहें कि इस लोकेशन पर निकाल दिया जाए तो नहीं निकलेगा, ये फर्क है। और जो डिस्प्ले जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो स्थानीय, देखिए रीजनल या लोकल, क्षेत्रीय, स्थानीय या स्टेट या आपका इंडिया लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है। बात यहाँ समझिएगा, जो ये डिस्प्ले है ये आपका, इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। ये आपका लोकल में भी हो सकता है, आपका रीजनल पे भी हो सकता है, आपका स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, आपका इंडिया लेवल पर भी हो सकता है। बट जो आपका क्लासिफाइड है और जो आपका डिस्प्ले क्लासिफाइड है ये आपका स्थानीय लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये स्थान के अनुसार निकलता है। जैसे मान लीजिए हम कानपुर में हैं तो हम इसको कानपुर में, मान लीजिए आप लखनऊ में है, सॉरी उन्नाव में है तो आप उन्नाव के हिसाब से इसको आप प्रेजेंट करेंगे। यदि आप लखनऊ में हैं तो आप लखनऊ में इसको देंगे, कानपुर में क्यों देंगे। और आप यदि आगरा में हैं तो आप आगरा में देंगे, तो आप क्या ये ऐड कानपुर में नहीं छपेगा, ना उन्नाव वाला आपका यहाँ पे छपेगा कानपुर में, ना लखनऊ वाला आपका कानपुर उन्नाव में छपेगा, आपका जहाँ है वहीं छपेगा रस। लेकिन जो डिस्प्ले है जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे, मान लीजिए स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर, यूपी लेवल पर, तो वो यूपी के सभी जितने भी जिले हैं आप अपने यहाँ ही देंगे, प्रेस ऐड उसे अपने ही जिले में देंगे। लेकिन वो जैसे यूपी में आपके जितने भी जिले हैं, सारे स्टेट लेवल पर जितने भी जिले हैं सभी जगह वो प्रेस ऐड सभी पेपर में आपको चाहेगा स्थानीय। इसमें चांसी कुछ कहना चाह रही थी। यस सर। सर मैं पूछ जी रही थी, जैसे नॉर्मल क्लासिफाइड एड में भी हम लोग नॉर्मल इलस्ट्रेशन थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं, तो हाँ, वो और ये हमारा डिस्प्ले एंड क्लासिफाइड में डिफरेंस क्या होता होगा? फिर से बताइएगा। सर जो नॉर्मल क्लासिफाइड एड्स होते हैं उसमें भी तो हम लोग थोड़ी बहुत देखिए नॉर्मल क्लासिफाइड में हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट पे। की बात करेंगे और एक पैराग्राफ की बात करेंगे। और डिस्प्ले क्लासिफाइड में हम इलस्ट्रेशन के साथ में टेक्स्ट की बात करेंगे, एक कॉलम, और जरूरत पड़ने पर सेकंड कॉलम इंक्लूड विथ घटक स्पेस। बस इतना आपको ओके ध्यान। सर। हाँ, और इसमें एडवर्टाइजिंग का प्रकार दूसरे ढंग से होता है, उसमें जैसे खोया है, पाया, अस्कता है, इस तरीके से निकाला। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? यस यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल सर लीजिएगा। ये सर यस, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग की हिंदी क्या होगी? अच्छा आप पहले आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा, मैगजीन एडवर्टाइजिंग। मैगजीन एडवर्टाइजिंग। और बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें सान्या कर लेते हैं ना, लगातार बोलते बोलते ओके सर। थक गया हूँ मैं, बिल्कुल ओके सर। बताऊंगा। हाँ, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी ओके। क्लास है उसमें मैं आपको पूरा और पूरा, ठीक है। ओके और सर, जो थैंक यू। आपका और जो नेक्स्ट टॉपिक भी जो हमारा होगा ये तो मैं बता ही दूंगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा आपका वो होगा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो भी मैंने बताया था उसके आगे हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तभी थोड़ी देर बाद भेज दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए क्लासेस ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सभी को, थैंक यू। थैंक यू सर।
गुड आफ्टरनून मैम।